बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने बिरयानी तो हर तरह की खाई होगी, लेकिन ये टिक्का बिरयानी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी जूसी होती है और बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। आपके घर जो भी मेहमान आएँगे, आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं तो अब ऐसे ही करती हूँ। जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो यही बिरयानी ट्राई करती हूँ। इसके चावल देखें, गोश्त बिल्कुल सही जूसी है और बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन के थाई पीसेस ले लिए हैं, इनको कट लगा लिए है। कट लगाने के बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद आधी प्याली जो है वो दही की डाल देंगे। इसके बाद हम मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें जिसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, 1 चम्मच वो भी हम डाल देंगे। ये केचप है, केचप के अंदर चिली सॉस डाल दिया है, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसका कोट करना है, इसके कट्स के अंदर भी लगाना है और हम 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे। एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर थाई पीसेस जो हैं वो रख देंगे। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे एक साइड से कुक होने देना है। इसके अंदर से अपना ही पानी रिलीज़ होने लग जाना है। जब थोड़ा सा ये कुक होना शुरू हो जाए और फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके इसको पकने के लिए रख देना है। ये हमारे एक साइड से थोड़े से जो पीसीज हैं वो पक चुके हैं। एक पतीले के अंदर मैंने 2.5 लीटर के करीब पानी ले लिया है। उसके अंदर मैं 2.5 चम्मच नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद हम लेमन शामिल कर देंगे और इसके अंदर ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे हमने शामिल कर देने हैं। कुकिंग ऑयल डालना है, साथ में सिरका डालना है और इसको एक बॉयल आने देना है। बॉयल जब आएगा फिर हमने इसके अंदर जो है वो राइस शामिल कर देने हैं। राइस को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि ये पानी के अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। राइस हमारे पकने स्टार्ट हो गए हैं। हमने इनको 80% तक कुक करना है और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। ये चिकन जो हमने कवर करके पकने के लिए रखा हुआ था, ये देखिए माशाल्लाह से ये भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम बस थोड़ा सा इसको कलर देंगे। राइस भी निकाल लिए हैं मैंने पानी के अंदर से। ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको और कलर देने के लिए साइड पलट पलट के इसको कलर अच्छा सा दे दिया है। और ये हमारा जो बारबेक्यू चिकन है ये रेडी हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये गर्म रहे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि हमने इन्हीं प्याज़ों के अंदर से बिरयानी के लिए भी जो फ्राई प्याज है वही निकालने हैं। तो ये प्याज़ों को अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। हम इसमें से हाफ़ प्याज जो है, हाफ़ से ज़्यादा प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे ताकि हम वो बिरयानी के अंदर शामिल कर सकें। अब हम बाकी जो प्याज हैं इसके अंदर लहसुन अदरक का 1 चम्मच शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब लहसुन अदरक फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो है हमारी कुकिंग जो है लहसुन अदरक की स्टॉप हो जाए। फिर हम इसके अंदर 4 उधर टमाटर हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया था, वो शामिल करके फ्राई करेंगे। ये मैंने मसाला जात लिए हैं, जिसके अंदर नमक है, बिरयानी मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है। इनको शामिल करके अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे नरम हो जाएं। टमाटर जो हैं हमारे वो नरम हो चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली दही की शामिल करूँगी और उसके साथ ही जो बारबेक्यू वाला मसाला हमारा बचा था मिक्सचर, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे तो हमारा जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसी मसाले के अंदर से ये मैंने ऑयल ले लिया है, ये देचके के अंदर डाल दिया है। अब हम बिरयानी की तहें लगाएंगे। अब हम थोड़े से चावल इसके ऊपर डाल देंगे, फिर इसी तरह से इसके ऊपर मसाला शामिल करेंगे। आपने पतली पतली तहें लगानी है, आपने मोटी मोटी तहें नहीं लगानी।
पतली तहें लगाने से आपकी जो बिरयानी है वो बड़ी मसालेदार सी होगी, सारे के सारे चावलों में टेस्ट आएगा। ये सारे के सारे जो हैं चावलों में मैंने मसाले की और चावलों की जो तहें लगा ली हैं। अब मैं इसके ऊपर जो प्याज थे उनको शामिल करूँगी। ये ब्राउन प्याज हैं जो उस टाइम निकाले थे, ये सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद जो है थाई पीसीज वो डाल देंगे, जो थाई पीसीज का ऑयल था वो भी हम डाल देंगे। ये लीमू मैंने कट करके रखे हुए थे, हरी मिर्चें थी, मेरे पास सूखा पुदीना था, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ऑरेंज फूड कलर लगाएंगे और इसको दम पे रख देंगे कि 15 मिनट के लिए मैंने दम लगाया है। माशाल्लाह से बिरयानी रेडी हो गई है। पीसीस को हम साइड पे हटा लेंगे और बिरयानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बड़ा ही अच्छा कलर आया है, देखिए ज़बरदस्त सा कलर है, ज़बरदस्त सी खुशबू है। खुशबू पूरे घर के अंदर फैली हुई है, बच्चे बेताब बैठे हैं कि कब जो है बिरयानी हमारी रेडी हो और हम खाना शुरू करें। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी जो बिरयानी है वो रेडी हो गई है। आज की डिश आपको कैसी लगी अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का और फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआ चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे, हमें सलामती वाली ज़िंदगी दे, हमें 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।